श्री गणेशाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इससे पहले वीडियो भक्तों हमने सुनी शिवलिंग की उत्पत्ति। तो आज इस वीडियो में हम सुनने वाले हैं कि भगवान शिव के पूजा करने से जो है हमें क्या क्या फल प्राप्त हो सकता है, क्यों भगवान शिवलिंग की पूजा हमें करनी चाहिए। तो देखिए, बहुत ही मिथ्या भाषण कई लोगों से सुना है कि भगवान शिवलिंग को औरतें नहीं पूज सकती हैं। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। तो अब आप सुनिएगा कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने से, उनका पूजन करने से, शिव का पूजन करने से आपको किन किन फलों की प्राप्ति हो सकती है। स्वयं देवता भी जो है भगवान के, हर देव जो है, अगर अब उनको अपनी शक्तियां प्राप्त करनी है, उनको अपना कल्याण करना है, देखिए मनुष्यों की बात यहाँ नहीं हो रही है, तो वो भी शिवलिंग का पूजन करते हैं। और इसमें लिखा गया है, मेरे सामने शिव पुराण रखी हुई है, ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं। देखिए, ये तो मैं आपको बता रही हूँ शंकर जी शिवलिंग पर जल चढ़ाने की बात, शिव के पूजन करने की बात, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि अद्भुत महादिव्य और कल्याणकारिणी लिंगो उत्पत्ति को सुनने से, मतलब उसका इतना प्रभाव होता है जिसके प्रभाव को सुनने से इस लोक में दुखों का नाश होता है। देखिए महाराज, सिर्फ सुनने मात्र से, जो इससे पहली वीडियो मैंने डाली है, तो और स्वयं क्या बोल रहे हैं ब्रह्मा जी, जो शिवलिंग के समीप स्थिर होकर नित्य इस लिंग के आख्यान को पढ़ता है या सुनता है, वह 6 मास में शिव रूप हो जाता है। देखिए कितना बड़ा महत्व है। अगर आप नित्य प्रति एक दिन भी छोड़े बिना अगर आप इस वीडियो को, शिव उत्पत्ति को, शिवलिंग की उत्पत्ति को, इसको सुन लेते हैं, तो स्वयं भगवान ब्रह्मा कह रहे हैं कि वो शिव स्वरूप हो जाते हैं। जो शिवलिंग के समीप कोई भी कार्य करता है, देखिए शिवलिंग के समीप बैठकर अगर कोई भी कार्य करता है तो उसके पुण्य फल का वर्णन करने में मैं समर्थ नहीं हूँ। ये स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे, मैं नहीं कह रही महाराज। तो इसको बिल्कुल भी अन्यथा ना ले, बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाली है। इसको अंत तक अवश्य सुने कि हमें कैसे भगवान शिव का पूजन करना चाहिए और उनके पूजन से, शिवलिंग के पूजन से हमें क्या क्या फलों की प्राप्ति हो सकती है। तो ब्रह्मा जी क्योंकि स्वयं कह रहे हैं कि हे मुने, इसका वर्णन 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता है। तो भगवान शिव को संतुष्ट करने के लिए जो है क्या विधि है इसकी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात है। देखिए, अगर हम जो लोग भगवान शिव का पूजन करते हैं, अगर भगवान शिव का पूजन करने बैठेंगे तो सबसे पहले हमें गणेश जी भगवान को याद करना चाहिए। ठीक है, गणेश जी की जय बोल करके हमें जो है शिव का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। मैं ये सब बातें शिव पुराण के माध्यम से ही, वहीं से ही पढ़ के आपको बता रही। रुद्र संहिता सृष्टि खंड में जा करके आप पढ़ सकते हैं। कहते हैं कि इस प्रकार ध्यान करें कि जैसे ऐसा भाव रखें कि भगवान के 5 मुख हैं। आपको अपने घर में एक छोटा सा शिवलिंग लेकर के आना है महाराज। देखिए, उसमें बेशक पंचमुखी शिवलिंग ना हो, भगवान शिव के 5 मुख हैं, तो वो लेकिन अंगुष्ठ के समान छोटा। घर में जितना छोटा शिवलिंग होगा उतना ही ज्यादा कल्याणकारी होगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। और इस प्रकार आप ध्यान करें भगवान शिव के सामने बैठ करके कि उनके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं, शुद्ध स्फटिक के समान उनकी कांति है, वे सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं और वे व्याघ्र चर्म ओढ़े हुए हैं। और उनके जो है ऐसा भाव रखकर भगवान शिव के लिए, ऐसी भावना से युक्त होकर शिव को वहाँ पर जैसे हमने प्रतिष्ठित कर दिया है, और उन परमेश्वर की हमें पूजा करनी चाहिए महाराज। हर रोज नित्य प्रति जल चढ़ाना चाहिए। और नित्य प्रति जल चढ़ाने से क्या होता है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। शिव पुराण में ये वर्णित है, स्वयं भगवान ब्रह्मा कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं भगवान ब्रह्मा, कि दरिद्रता, रोग, दुख और शत्रु जनित पीड़ा, अगर किसी के घर में धन की कमी है,
ठीक है, किसी के घर में रोग है, तकलीफ है, पीड़ा है, दुख है, या कोई शत्रु उनको पीड़ित कर रहा है, ये 4 प्रकार के पाप कष्ट तभी तक मनुष्य के जीवन में रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता है। देखिए महाराज, कितनी बड़ी बात लिखी गई है। तो आपको बहुत ही बिना किसी मन में शंका रखे आपको आज से ही शिव का हो जाना है। मेरी बात मानिए, आपके जीवन के जितने भी कष्ट होंगे वो सब धीरे 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 करके, जैसे आप धीरे धीरे भगवान शिव पर जल की धार चढ़ाएंगे, वैसे ही वो कष्ट भी आपके दूर होते जाएंगे। आगे ब्रह्मा जी कह रहे हैं, देखिए, भगवान शिव की पूजा होते ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं और समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है, और तत्पश्चात समय आने पर उपासक की मुक्ति भी हो जाती है। जितनी उसकी जीवन लिखा है वो पूरा जीवन वो सुखों से जी करके महाराज और अंत में मुक्ति को प्राप्त करता है। और आगे लिखा है कि जो मानव शरीर का आश्रय लेकर मुख्यतः संतान सुख की कामना करता है, देखिए जिसके संतान सुख नहीं है उसे चाहिए कि संपूर्ण कार्यों और मनोरथों के साधक महादेव जी का नित्य पूजन करे। देखिए क्या ही चाहिए और जीवन में, धन चाहिए, रोगों से मुक्ति चाहिए, दुखों से मुक्ति चाहिए, शत्रुओं से मुक्ति चाहिए, या संतान सुख चाहिए, और क्या ही चाहिए होता है हमें जीवन जीने के लिए। भुक्ति और मुक्ति दोनों ही सिर्फ और सिर्फ मेरे सदाशिव, मेरे शंकर के जो है पूजा से, उनके साधना करने से प्राप्त हो जाती है महाराज। और लिखा हुआ है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी संपूर्ण कामनाओं तथा प्रयोजनों की सिद्धि के लिए क्रम से विधि के अनुसार भगवान शंकर की पूजा करें। और पूजा करने हेतु महाराज गंध और चंदन मिश्रित जल से विधि पूर्वक रुद्रदेव को, भगवान शिव को जो है वो स्नान करवाएं। और लिखा हुआ है इसमें कि पंचगव्य निर्माण की विधि से 5 द्रव्यों को एक ही पात्र में लेकर, यानी कि जो हम पंचामृत बनाते हैं उनको पंचगव्य बताया गया है। पंचामृत से जो है प्रणव अक्षर, देखिए मंत्र, भगवान को स्नान करवाते वक्त मंत्र का उच्चारण बहुत ही अनिवार्य है, ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है। आप चाहे पृथक पृथक भी उसके बाद फिर आप स्नान करवा सकते हैं, जैसे खाली पहले दूध भगवान के शिवलिंग पर चढ़ाया, फिर दही से स्नान करवाया, फिर मधु से स्नान करवाया, फिर गन्ने के रस से, फिर घी से नहला करके समस्त अभीष्टों के दाता, अभीष्ट मतलब जो हमारे चाह है, जो हमारे मनोरथ है, जो हम चाह रहे हैं, मंत्र उच्चारण करते हुए हमारे समस्त अभिष्टों के दाता और हितकारी महादेव जी का प्रणव के उच्चारण करते हुए जो है भगवान का अभिषेक करें इन द्रव्यों से, और पंचगव्यों से कर सकते हैं, या इनसे पृथक पृथक भी आप स्नान भगवान को करवा सकते हैं। उसके बाद जो है आपको भगवान को जो है शुद्ध जल, देखिए छींट नहीं जानी चाहिए, बहुत लोगों को जल चढ़ाना नहीं आता है, बहुत आराम से जो है भगवान शंकर पर छींटे, किसी पर साथ में खड़े हुए भक्त पर या खुद पर भी छींट नहीं आनी चाहिए, इसलिए इतने ऊपर से हमें कभी भी जल नहीं चढ़ाना होता है। तो जल की धारा आप धीरे धीरे भगवान शंकर पर फिर इसके बाद चढ़ाएं। उसके बाद जो है गंध, धूप, दीप आदि विविध उपचारों से भगवान शिव का पूजन करें महाराज। और उसके लिखा हुआ है कि भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कुश, अपामार्ग या फिर कपूर, चमेली, चंपा, गुलाब, श्वेत कनेर, बेला कमल और उत्पल आदि भांति भांति के पुष्पों एवं चंदन से भगवान शिव जो है बहुत प्रसन्न होते हैं। ये इतने सारे फूल चढ़ाने की आवश्यकता आपको नहीं है, ये इतने फूल शिव पुराण में लिखा हुआ कि इनसे भगवान संतुष्ट होते हैं। चंदन जरूर अपनी पूजा में सम्मिलित करें, भगवान को चंदन बहुत ही ज्यादा प्रिय है। हमें भी शिवलिंग पर चंदन से अभिषेक करके उसमें से ही थोड़ा सा तिलक अपने मस्तक पर जरूर लगाना चाहिए महाराज। देखिए हम सनातनी हैं, बिना तिलक के हमारी पहचान नहीं है। तो
उससे क्या होगी, जब आप भगवान शिव से मांग करके वो तिलक लगाओगे, जब भगवान शिव का त्रिपुंड आप बनाते हो, उनको स्नान करवा करके भगवान पे उन्हीं में से मांग के आप अगर अपने माथे पर तिलक लगाते हो तो आपकी मस्तक की सभी रेखाएं बदल जाती हैं महाराज, आपकी तकदीर बदल देंगे मेरे महादेव जी, मेरे सदाशिव। आप इस तरह से भगवान को जो है आप बहुत ही भक्ति भाव से युक्त हो करके प्रार्थना करें, कहें कि हे शिव, जन्म जन्म में प्रत्येक जन्म में शिव मेरी आप में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी शिव में भक्ति हो, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला नहीं है। हे महादेव, आप ही सिर्फ मेरे शरण दाता हैं। इस तरह से भगवान की पूजा करें महाराज। और शिव पुराण में लिखा हुआ है कि जो इस तरह से समर्पित होकर के महादेव पर समर्पित, भगवान के चरणों में जो समर्पित हो जाता है, वो शंकर की पूजा करने से मनुष्य मात्र में सद्गुणों की वृद्धि होती है। देखिए, अपने आप सारे अवगुण जो है धीरे धीरे मनुष्य के नष्ट हो जाते हैं। और देखिए, वीडियो खत्म होने वाली है। श्री हरि क्या बोल रहे हैं, जहाँ पे शिवलिंग की उत्पत्ति हुई है, ये सारी वार्ता वहीं पर ही चल रही है। ब्रह्मा जी भी वही है, भगवान विष्णु भी वही है। तो भगवान विष्णु क्या कह रहे हैं कि हमें सभी दुखों को दूर करने वाली शंकर जी की सेवा और पूजन अवश्य करना चाहिए। देखिए, भगवान की बात तो आप मानेंगे, जो कृष्ण भगवान को मानते, श्री हरि स्वयं ये बोल रहे हैं कि अगर आपके जीवन से आपको अपने समस्त दुखों का नाश करना है तो उसको भगवान शिव पर जल अवश्य चढ़ाना चाहिए, अवश्य उनकी सेवा करनी चाहिए, अवश्य पूजन करना चाहिए। कहते हैं भगवान कि जो लोग सुख चाहते हैं, उनको अगर अपने जीवन में सुखी होना चाहते हैं, श्री हरि बोल रहे हैं, उन लोगों को कभी भी भगवान सदाशिव का पूजन नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए कितनी बड़ी बात है ये, भगवान स्वयं कह रहे हैं। और कहते हैं, भगवान उदाहरण दे रहे हैं कि देखिए, तारकासुर थे, जिसके राक्षस थे, जिनका वध जो है कार्तिकेय जी ने किया था, तो उसके 3 पुत्र हुए थे महाराज तारकासुर के। तो जो तारक पुत्र थे वो किसी से भी नष्ट नहीं हो सकते थे, क्योंकि वो इतने ज्यादा जो है भगवान शिव की भक्ति में लीन थे कि उनको ना देवता ना राक्षस कोई भी, इवन के भगवान ब्रह्मा और विष्णु और स्वयं महादेव भी जो है उनका संहार नहीं कर सकते थे। इतनी भगवान शिव की जो है आराधना वो लोग करते थे, वो तीनों पुत्र। तो उनको जो है फिर विनाश करने के लिए, उनका जब उन्होंने स्वर्ग पे भी कब्जा कर लिया था, सभी देवताओं को वहां से प्रताड़ित करके मार के भगा दिया था, और फिर वो जब लोगों पर अत्याचार करने लगे, जब अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो सभी देवता जो है भगवान शिव के पास गए, और भगवान शिव ने कहा कि मैं स्वयं भी उसका वध नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इतनी जो है पूजा भगवान शिव की वो करते हैं। तो तब भगवान श्री हरि ने ऐसी माया रची कि वो शिव की भक्ति से वंचित हो गए महाराज। और जैसे ही वो शिव की भक्ति से वंचित हुए तो वो सब मारे गए, वो ध्वस्त हो गए। ये भगवान हरि स्वयं ये उदाहरण दे रहे हैं कि देव देवेश्वर भगवान शंकर के लिंग मूर्ति रूप महेश्वर का त्याग करके अपने बंधु बांधवों सहित तारक पुत्र भी नष्ट हो गए थे। देखिए, जो शिव की भक्ति को छोड़ देता है महाराज, ये शिव श्री हरि स्वयं ये बता रहे हैं, उनका विनाश तो निश्चित है। शिवलिंग की पूजा करने से ही देवता, दैत्य या मनुष्य, आप और हम सभी श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा शिव हरि कह रहे हैं कि लिंग का पूजन हमें जो है अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, चाहे वो देवता हो या मनुष्य हो, उसको नित्य करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन जल चढ़ा दिया, सोमवार है तो आज जल चढ़ा दिया। अगर आपको आपकी जीवन की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति चाहिए, जीवन में सुख चाहिए, रोगों से मुक्ति चाहिए, शत्रुओं से मुक्ति चाहिए, तो आपको नित्य भगवान शिवलिंग पर जो है भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। श्री हरि स्वयं ऐसा बोल रहे हैं महाराज। और कहते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, कि वही मनुष्य
के जीवन की बहुत बड़ी हानि है। क्या है मनुष्य के जीवन की बहुत बड़ी हानि? कि बहुत बड़ा उसके चरित्र में छिद्र है, बहुत ज्यादा वो अंधा है, बहुत ही मूर्खता है। जिस मुहूर्त या जिस क्षण में मनुष्य शिव का पूजन नहीं करता, देखिए स्वयं हरि कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि वो अंधे के समान है, मूर्ख, महामूर्ख है, महामूर्ख की संज्ञा दी गई है उसको। और उसका चरित्र भी मतलब खराब है, उसके चरित्र में बहुत बड़ा छिद्र है और उसके जीवन की ये सबसे बड़ी हानि है, बड़ी दुख की बात है जो भगवान शिव का पूजन नहीं करता है। तो स्वयं श्री हरि कह रहे हैं, जो शिव भक्ति परायण है, जो शिव में अनुरक्त चित्त वाले हैं और जो शिव का स्मरण करते हैं, वे दुख के पात्र कभी नहीं हो सकते हैं। देखिए महाराज, अब कहते हैं भगवान, जो महाभाग मन को अच्छे लगने वाले सुंदर सुंदर भवन, सुंदर सुंदर आभूषण, सुंदर स्त्री, इच्छानुकूल धन या पुत्र या पौत्र, संतति और निरोग शरीर, अलौकिक प्रतिष्ठा और स्वर्ग लोक का सुख और अंत काल में मुक्ति लाभ और परमेश्वर की भक्ति चाहते हैं, उनको जो है मेरे शिव की, मेरे सदाशिव की हमेशा अर्चना या पूजन करते रहना चाहिए। देखिए महाराज, इससे बड़ी बात ये स्वयं श्री हरि कह रहे हैं शिव महापुराण से, इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती है। तो हमें हर रोज जो है भगवान शिव पर जल चढ़ाना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसी के साथ ये वीडियो का मैं अंत करती हूँ महाराज। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बोलिए शंकर भगवान की जय हो।